हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतीक अत्री पर। आज जो है आपको जो गाड़ियों के अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, मतलब अब जितनी भी आपकी नई गाड़ियां आती हैं उनको मतलब आपको जब स्टीयरिंग घुमाते हो तो बड़ा ही मतलब एफर्टलेसली घूम जाता है जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। और वहीं पर अगर आपको आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग को, अगर आपकी गाड़ी मतलब इसकी एक तरीके से आपने इग्निशन मतलब इंजन को ऑन नहीं कर रखा है तो इसको मतलब घुमाने में आपको देखो घूम ही नहीं रहा है। ये देखो कितना ज़्यादा मतलब मुश्किल हो रहा है ना। मतलब और आप इसको स्टार्ट कर देते हो तो एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। इसको अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो अब देखो, अब चाहे तो मैं देखो इसकी इस वाली उंगली से भी जो है इसको आराम से घुमा सकता हूँ। ये देखो तितली उंगली से भी आपको घुमाना है तो घुमा सकते हो। बट अगर आपने ऐसे खड़ी गाड़ी में, अगर मतलब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं है तब ऐसा कर दिया तो हालत टाइट हो जाएगी, हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आपकी गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है आपको। और जो पावर स्टीयरिंग होता है वो भी आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं। आपको पावर असिस्टेड मतलब एक तरीके से हाइड्रोलिक स्टीयरिंग देखने को मिलते हैं आपको। फिर आपका जो है एक तरीके से ये जो इसके अंदर आता है ये आपको जो है इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग देखने को मिलता है। ऐसे इन स्टीयरिंग की वजह से जो आपको ये इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग देखने को मिलते हैं, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग देखने को मिलते हैं, इनकी वजह से जो है आपका स्टीयरिंग लाइट होता है जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। और वो इतना आपका सिटी ड्राइविंग के अंदर आपको इतना कन्वीनियंट फील देता है ना। और इनके अंदर और भी सेंसर्स होते हैं, आपने ये भी देखा होगा जब आपकी स्पीड बढ़ जाती है उसके बाद जो है आपका जो स्टीयरिंग होता है वो टाइट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ कि वो कैसे होता है और कितनी स्पीड के ऊपर जाने के बाद जो है ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है। क्योंकि अगर हाई स्पीड पे जाके ये टाइट नहीं होगा तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात होगी। बिकॉज आपका जो एक तरीके से रिस्पॉन्स, आप मान लो आप स्टीयरिंग को जैसे अपनी गाड़ी को चला रहे हो और आपने थोड़ा सा मतलब वो बिल्कुल ही लाइट होगा तो एकदम से आप आपको एकदम से मारना पड़ेगा तो गाड़ी का आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। तो जो ये आपका एक तरीके से जो जैसे आपको फॉर्च्यूनर के अंदर देखने को मिलता है, आपको जो आपकी थार 3 डोर होती है उसके अंदर जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो आपको इनोवा एक तरीके से इनोवा क्रिस्टा के अंदर जो देखने को मिलते हैं वो आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग्स देखने को मिलते हैं। वो जो है आपके गाड़ी के इंजन की हेल्प से, मतलब जो एक तरीके से कुछ उसका मैकेनिज्म होता है बेल्ट में, मतलब बेल्ट की हेल्प से जो होता है। और आपके मतलब कुछ आपके फ्लूइड्स होते हैं उनको प्रेशराइज करके उस तरीके से जो है वो सारा मैकेनिज्म रहता है। उसकी देखो मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा और उसकी कोई एक तरीके से नीड भी नहीं है। बट जो आपका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होता है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इतना स्मूथ नहीं फील होगा, थोड़ी सी आपकी ताकत थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक तरीके से मैकेनिकली चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। बट फिर भी आपको जो है आसानी रहती है आपके स्टीयरिंग को मोड़ने में। आपका जो बिल्कुल मैनुअल होता है जिसके अंदर कोई ही मोटर नहीं आती है तो उससे ज़्यादा आसान रहता है। बट जो आपका हाइड्रोलिक वाला स्टीयरिंग होता है ना उसके अंदर आपको एक तरीके से उसकी वजह से आपका फ्यूल इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। बिकॉज दैट इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इंजन, ये उसकी थोड़ी सी डाउन साइड हो जाती है। बाकी आपको जो फील एंड फीडबैक है आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के अंदर बड़ा ही अच्छा मिलता है। आपको हाई स्पीड्स पे जो आपका एक तरीके से आप कहते हो ना कॉन्फिडेंस और ज़्यादा अच्छा आता है, ये फ़र्क आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग का देखने को मिलता है। अब इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्मूदर होता है। मतलब अलग अलग तरीके के आपको स्कॉर्पियन का आपने देखा होगा, थार रॉक्स का देखा होगा, उनके इतने ज़्यादा स्टीयरिंग लाइट है ना, मतलब बहुत ज़्यादा आपको लाइट देखने को मिलते हैं। मेरी फ्रंट से भी ज़्यादा लाइट आपको थार रॉक्स का स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं, लाइट इसका भी है नो डाउट, बट मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बट जो आपका एक तरीके से हाइड्रोलिक स्टीयरिंग हो गया और जो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग हो गया उसके अंदर आपको जमीन आसमान का थोड़ा सा फर्क लगता है आपके जो आप इसमें मतलब स्मूथनेस में, स्टीयरिंग घुमाने की स्मूथनेस में, ठीक है। और लेकिन आपका इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग काम भी अच्छे से जब ही करेगा जब इसके अंदर जो आपके सेंसर्स होंगे वो ढंग से काम करेंगे, कैलिब्रेशन अच्छे से हो रहा होगा। जो एक तरीके से टॉर्क मैकेनिज्म होता है कि आप कितना टॉर्क अपने स्टीयरिंग के ऊपर लगा रहे हो उस तरीके से जो है ये काम करता है कि कितनी एक तरीके से पावर प्रोवाइड करनी है, उस तरीके से काम करता है। अगर आपका इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग की चीज़ें ढंग से काम नहीं करेंगी तो हाई स्पीड पर जाके मान लो आपकी एक तरीके से स्टीयरिंग टाइट नहीं होगा तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो वो एक चीज़ है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि आपका दोनों के देखो अलग अलग, आपका जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होता है उसका अलग फ़ायदा है और इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग के अलग फ़ायदा है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग का आपका इंजन से कोई रिलेशन नहीं होता है। पावर जरूर मतलब एक तरीके से जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसको आपका मतलब
पावर स्टीयरिंग जो मोटर होती है, जो असेंबली होती है, उसको चलाने के लिए जरूर वो एक तरीके से वहाँ से सोर्स करता है अपनी पावर, बट एक तरीके से डायरेक्टली इंजन से लिंक्ड नहीं होता है वो। सो आपको इसका फ्यूल इकोनॉमी आपको बेटर मिलेगी, क्योंकि आपका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग का फ्यूल इकोनॉमी से जो है एक तरीके से इंजन से रिलेशन होता है, तो वो वहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी अफेक्ट होती है, बट इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग के अंदर वो नहीं होता है। सो वो एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आपको सिटी ड्राइव्स के लिए लेनी है गाड़ी, आप ज़्यादातर सिटी ड्राइव में होती है, तो आपकी इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब आपको जो है थोड़ा सा, जो मेरी गाड़ी में इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, उसको थोड़ा सा चलाने के बाद आपको फीडबैक देता हूँ कि कैसा कुछ आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो देखो, गाड़ी स्टार्ट कर ली है मैंने। अब जैसे मोड़ना चाहूँगा, खड़ी में भी देखो मैं इतने आराम से जो है इसको आराम से ऐसे मैंने अपने स्टीयरिंग को काटा और अपनी गाड़ी को लेकर के हम चल पड़े। सो ये चीज़ आप खड़ी गाड़ी में नहीं कर सकते। और आपका जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होता है उसमें भी आपको मतलब हो जाता है, उसमें भी देखो आप एक हाथ से आराम से कर सकते हो, बट उसमें थोड़ी ज़्यादा जान लगती है, इसमें थोड़ी सी कम जान लगती है, वो एक चीज़ है। सो अब जैसे कि इसको हम लेकर चलेंगे, तो देखो जैसे अब ये थोड़ा सा सही लाइट है आपका स्टीयरिंग, है ना। तो अब देखो, अगर इतना लाइट ये हाई स्पीड पे रहेगा, मान लो आपको थोड़ा सा कट लेना है, बट देखो कितना एक बारी में वो हो रहा है, बट अब वहीं पर आपको थोड़ी सी हाई स्पीड हो जाती है, तो एक बारी सीट बेल्ट पहन लेते हैं। तो जैसे ही आपकी हाई स्पीड हो जाती है थोड़ी सी, जैसे कि अब देखो धीरे धीरे देखो टाइट होने लगा आपका स्टीयरिंग व्हील, 40 की स्पीड पे ही ये टाइट होने लगा। और जितनी आपकी हाई स्पीड होती जाएगी उतना ही आपका स्टीयरिंग व्हील जो है टाइट होता जाएगा। और जैसे ही आपने कम स्पीड करी, आपको आपका स्टीयरिंग काटना है, आपका जो है एक तरीके से बिल्कुल लाइट हो गया आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो, जिसकी हेल्प से अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फील होगी और आप आराम से दोबारा चला सकते हो। देखो अब दोबारा जैसे मैं स्पीड थोड़ी सी यहाँ पर पकड़ूंगा, तो दोबारा देखो ये टाइट हो गया भाई। देखो अब अगर इतना टाइट ये बिल्कुल लो स्पीड पे होगा, तो इसके अंदर जो है सेंसर्स होते हैं आपके, और वो जो है पूरी तरीके से डिटेक्ट करते हैं आपकी स्पीड है, उसके हिसाब से जो एक तरीके से ECU से कनेक्टेड होता है, जो आपका पावर स्टीयरिंग का मैकेनिज्म है, तो वो पूरा कैलकुलेट करता है किस टाइम पर आपके स्टीयरिंग को मतलब एक तरीके से ज़्यादा असिस्टेंस देनी है और किस टाइम पर कम देनी है। तो इस तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही लाइट रहता है। हाई स्पीड पे आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व करना दोबारा, अगर इतने अभी आपने ध्यान से नहीं देखा है तो आप ऑब्जर्व करोगे उस चीज़ को, तो आपको ये चीज़ पता लगेगी कि कितना ज़्यादा जो है कन्वीनियंट इस तरीके से हो जाता है। और हाई स्पीड पे आपको कॉन्फिडेंस भी तभी दे पाता है। कुछ गाड़ियाँ जैसे कि मतलब अब जैसे कि पहले वरना आती थी आपकी, या फिर जो हुंडई की गाड़ियाँ आती थी उनके अंदर, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत सही हो गया, बट आपको जो है हाई स्पीड्स पे भी स्टीयरिंग काफ़ी लाइट रहता था, तो उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब वरना बहुत ज़्यादा स्टेबल कार एक तरीके से जो आपकी 2018-19 के अंदर आती थी, जो वो वाली वरना, उसका स्टीयरिंग बड़ा ही लाइट था डीजल के अंदर, या फिर आपको पेट्रोल के अंदर भी देखने को मिलती थी। बट आपको जो हाई स्पीड पे जाने के बाद भी वो मतलब ज़्यादा टाइट नहीं होता था, तो आपको कॉन्फिडेंस उसकी वजह से जो है थोड़ा सा नहीं आता था कट मारने में। वैसे कोई बॉडी रोल वैसी चीज़ तो सीडान है क्योंकि होता नहीं था, बट सिर्फ इस वजह से जो है आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम फील होता था। बट फिर भी अगर आपकी गाड़ी का मैकेनिज्म अच्छे से, ECU अच्छे से जो है सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहा है, तो बड़ा ही जो है ये आपको हेल्प कर सकता है। सो वो एक चीज़ है। बाकी दोस्तों यही था आज की वीडियो के अंदर, मुझे आपको थोड़ा सा पावर स्टीयरिंग से रिलेटेड बताना था। देखो भाई, जो हमारी गाड़ियों के अंदर चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए उन चीज़ों के साथ। सो वही मुझे आपको थोड़ा सा दिखाना था, और एक तरीके से आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई आपकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं बहुत सारी चीज़ें आपकी गाड़ियों के अंदर होती है, आपको पता भी नहीं होता है कि कैसे एट द एंड जो ये ECU जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो आपका एक पूरा एक तरीके से जो कंप्यूटर आपकी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है, उसकी वो कितनी चीज़ों को एक बारी में एक तरीके से कैलिब्रेट करता है। अब तो जैसे EBD, ABS, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सारी चीज़ें, जैसे मेरी फ्रोंक्स के अंदर भी बेस वेरिएंट है इसका, फिर भी सारी चीज़ें स्टैंडर्ड आती है, और सो उन सारी चीज़ों को कैलिब्रेट करते रहती हैं ये ECU वाली चीज़ें हर टाइम। सो दीज कार्स आर रियली इंटेलिजेंट उस तरीके से। सो जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल भी होता है, तो वो सारी चीज़ों को हमेशा कंट्रोल करती रहती है। तो वही ECU जो है आपकी गाड़ी को भी जो है हमेशा एक तरीके से आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है उसको भी कंट्रोल करता रहता है कि कब इसको ज़्यादा असिस्टेंस देनी है और कब कम देनी है। सो
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर आपको जानकर बड़ा ही अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप चैनल के ऊपर नए हो, और भाई देखो चैनल आप वीडियो देख जाते हो और भाई सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसी ही फ्रॉन्ग से रिलेटेड या फिर और भी, आप भाई खुद चैनल एक बारी एक्सप्लोर करके देखो, आपको चीज़ें पसंद ना आए तब तो आप देखो, फिर तो आप क्यों ही सब्सक्राइब करोगे। बट अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है, आपको मैं जैसे रिव्यूज़ बनाता हूँ, मेरा एक तरीके से जो वे है चीज़ों को आपको बताने का, अगर आपको वो अच्छा लगता है, जो एक्सपेरिमेंट मैं गाड़ियों के साथ करता रहता हूँ, जो एक तरीके से कुछ अगर रोड ट्रिप्स पे जाएंगे उनके बारे में भी बात करेंगे, गाड़ियों से रिलेटेड और चीज़ें, मतलब डेली मैं आपको गाड़ियों से रिलेटेड अपडेट देता हूँ। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपको इन सारी चीज़ों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना चाहिए भाई। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हो, ना उतनी लाइक करने से मिलती, ना उतने व्यूज से मिलती जितनी फिलहाल के टाइम पर मुझे सब्सक्राइबर से मतलब मिलती है। और वो हर किसी यूट्यूबर के साथ है। सब्सक्राइबर और मतलब एक टाइम पर हो जाता है कि सब्सक्राइबर का इतना रोल नहीं, बट सब्सक्राइबर यार एक तरीके से लोगों का पता लगता है कितने लोग जुड़े हुए हैं। सो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है वीडियोज को बनाने में। बाकी दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।